हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछली क्लास में हमने सीएनसीएफ के बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया था, जिसमें एक टॉपिक था वर्चुअल मशीन वर्सेस कंटेनर। इस वीडियो में हम उसी कंटेनर्स के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे कि डॉकर क्या होता है, हम डॉकर को क्यों यूज़ करते हैं, डॉकर की हमें ज़रूरत क्या पड़ी, डॉकर के फीचर्स क्या होते हैं और उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे डॉकर के आर्किटेक्चर के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि डॉकर क्लाइंट कैसे काम करता है, डॉकर डीमन कैसे काम करता है, डॉकर हब से हम कैसे इमेजेस को पुल और पुश करते हैं, रेस्ट एपीआई कैसे इन सब चीज़ों को कनेक्ट करती हैं और ये सारे कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, हम पढ़ेंगे डॉकर इमेजेस के बारे में कि डॉकर इमेजेस क्या होती हैं, हम डॉकर फाइल की मदद से डॉकर इमेजेस को कैसे बना सकते हैं और डॉकर इमेजेस यूज़ करने का फ़ायदा क्या है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, हम सीखेंगे डॉकर कंटेनर्स के बारे में। डॉकर कंटेनर्स क्या होते हैं, बेसिक कमांड्स क्या होती हैं डॉकर कंटेनर्स को चलाने के लिए, स्टार्ट एंड स्टॉपिंग ऑफ कंटेनर, हम कैसे कंटेनर को शुरू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, वेट अ मिनट, in the next slide we are talking about docker registries, जिसमें हम डॉकर हब के बारे में पढ़ेंगे। हम ये भी जानेंगे AWS ECR एंड अज्योर कंटेनर रजिस्ट्रीज, जो कि एक प्राइवेट रजिस्ट्री हैं, ये कैसे काम करती हैं, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक रजिस्ट्रीज क्या होता है, हम इन रजिस्ट्रीज में इमेजेस को कैसे पुल और पुश कर सकते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट इमेजेस वर्सेस कंटेनर वर्सेस रजिस्ट्रीज। इमेजेस क्या होती हैं, इमेजेस कंटेनर से कैसे डिफरेंट होती हैं, रजिस्ट्रीज क्या होती हैं और वहाँ से हम कैसे इमेजेस को पुल कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। एंड फाइनली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ डॉकर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डॉकर क्या है? डॉकर वर्चुअलाइजेशन का एक एडवांस वर्जन है जो कि हमारे एप्लीकेशन के डिप्लॉयमेंट को इजी बनाता है, उसके क्रिएशन को इजी बनाता है। अब वर्चुअलाइजेशन क्या है? वर्चुअलाइजेशन इज नथिंग बट स्प्लिटिंग एंड एडिंग ऑफ रिसोर्सेज फॉर बेटर यूज। सपोज करो हमारे पास एक 100 जीबी का सर्वर है, उससे मुझे 2 सर्वर बनाने हैं, उसी को तोड़ के 2 सर्वर बनाने हैं, एक विंडो का और एक लिनक्स का, 50-50 जीबी के। तो वहां पे हम परफॉर्म करेंगे वर्चुअलाइजेशन, जो तोड़ के 2 सर्वर बना के देगा, जो उसको स्प्लिट करके 2 सर्वर बना के देगा, वहां उस टर्म को क्या कहेंगे? वर्चुअलाइजेशन कहेंगे। कंटेनर एक टर्म है जो हम बार बार सुनते हैं डॉकर में, तो यहाँ पे हम सपोज करके चलेंगे कंटेनर इज लाइक अ वर्चुअल मशीन। कंटेनर क्या है? एक वर्चुअल मशीन है। और डॉकर क्या है? डॉकर एक टूल है जो कि इस वर्चुअल मशीन को बनाता है। एक्चुअल में डॉकर कोई टूल नहीं है, डॉकर तो कंपनी का नाम है। जो एक्चुअल टूल है वो है डॉकर इंजन। डॉकर का एक और टूल है डॉकर स्वार्म, जो कि क्यूबरनेट्स की जगह पे यूज होता है, और वो कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन या कंटेनर मैनेजमेंट के काम आता है। सो डॉकर इतना ज़्यादा टर्म फेमस हो चुका है कि वो सब इसे डॉकर डॉकर बोलते हैं, बट एक्चुअल में डॉकर कोई टूल नहीं है, डॉकर इंजन टूल है जिसे हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। सो डॉकर एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, यानी इसे कोई भी इंस्टॉल कर सकता है। इसे चलाने के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ेगी। वी कैन इंस्टॉल डॉकर ऑन एनी ओएस। हम डॉकर को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, बट इसका जो खुद का ओएस है जिसमें ये चलता है, दैट इज द लाइनस। इसे गो लैंग्वेज में लिखा गया है और ये ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन परफॉर्म करता है, जिसे हम कंटेनराइजेशन भी कहते हैं। अब ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? बेसिकली ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन से मतलब है कि सबसे पहले हमारा बेयर मेटल होगा। बेयर मेटल के ऊपर एक हम ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम डॉकर इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम डॉकर इंस्टॉल करते हैं, दैट इज द डॉकर इंजन। और वहां पे हम वर्चुअलाइजेशन परफॉर्म करते हैं, दैट इज द ऐप 1, ऐप 2, ऐप 3। हमने अपने लैपटॉप के रिसोर्सेज को 3 चीजों में स्प्लिट कर दिया है। फर्स्ट वन इज योर ऐप 1, ऐप 2 एंड ऐप 3। अब ये तो ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन है, जिसमें हम बेयर मेटल के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके ऊपर डॉकर है। तो इसके अलावा भी कोई वर्चुअलाइजेशन होगी क्या? हाँ जी, इसके अलावा भी वर्चुअलाइजेशन है। इसके अलावा कौन सी वर्चुअलाइजेशन है? उसमें क्या करते हैं हम? उसमें हम सीधे बेयर मेटल के ऊपर एक हाइपरवाइजर डालते हैं। हाइपरवाइजर का काम क्या होता है? वही
वर्चुअलाइजेशन को परफॉर्म करता है, यानी रिसोर्सेज को तोड़ता है। यहाँ भी हमने F1, F2, F3 बनाया है, बट ये ऐप वर्चुअलाइजेशन ओएस लेवल नहीं है। यहाँ पे हमने सीधे बेयर मेटल के ऊपर, यानी कि जो हमारा लैपटॉप था, सीधे उसके ऊपर एक हाइपरवाइजर डाला और हमारे रिसोर्सेज को स्पिल्ट कर दिया। बट इन ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन हमारा बेयर मेटल के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। सपोज करो लाइनस, लाइनस के ऊपर हम एक डॉकर इंस्टॉल करेंगे। डॉकर के बाद हम वर्चुअलाइजेशन परफॉर्म करेंगे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऐप को हम रन करेंगे। हमने डॉकर के बारे में अब तक काफी कुछ सीख लिया है कि डॉकर क्या होता है, वर्चुअल मशीन्स क्या होती हैं, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, कंटेनर क्या होते हैं। अब हम आगे सीखते हैं कि आखिर हमें डॉकर की जरूरत पड़ी क्यों, ऐसा क्या हुआ कि हमें डॉकर की नीड फील हुई, जिसके बीच में काफी फेमस कॉन्फ्लिक्ट है डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन टीम का, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली दो टीमें होती थी, डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन। डेवॉप्स भी इन दो टर्म से ही मिलके बना है, डेव प्लस ऑप्स, डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशंस। तो एक तीसरी टीम भी होती है, डेट इज द टेस्टिंग टीम। जो एप्लीकेशन बनती है उसको टेस्ट करने का काम होता है टेस्टिंग टीम का। तो सपोज करते हैं डेवलपमेंट टीम ने एक एप्लीकेशन बनाई, डेट इज द यूट्यूब, और एप्लीकेशन बना के उन्होंने टेस्टिंग टीम को पास कर दी कि बताओ भाई ये चल रही है नहीं चल रही है। टेस्टिंग टीम वाले कह रहे हैं भाई मेरी साइड पे तो नहीं चल रही है एप्लीकेशन। उन्होंने वापस भेज दी डेवलपमेंट टीम वालों के पास, तो डेवलपमेंट टीम वाले कह रहे हैं नहीं भाई हमारी साइड तो चल रही है। तो यहाँ हुई कन्फ्लिक्ट अराइज कि डेवलपमेंट टीम के पास तो एप्लीकेशन चल रही है, बट टेस्टिंग टीम के पास ये एप्लीकेशन क्यों नहीं चल रही है। तो जिसका मेन रीजन है दैट इज द लैक ऑफ डिपेंडेंसीज। अब डिपेंडेंसीज क्या होता है, डिपेंडेंसीज से हम समझ सकते हैं कि ऐसी चीजें जिसपे एप्लीकेशन डिपेंड है, बिना उसके वो चीजें चल ही, बिना उस डिपेंडेंसीज के वो एप्लीकेशन चल ही नहीं सकती। एक एग्जांपल हम कार का लेके चल सकते हैं। एक कार को अगर चलाना है तो कार किस चीज पे डिपेंड करेगी। अगर रोड अच्छा नहीं हुआ तो भाई कार बेकार हो जाएगी थोड़े ही टाइम में, तो एक रोड उसकी डिपेंडेंसीज है। दूसरा, अगर वो पेट्रोल कार है तो बिना पेट्रोल के तो वो कार चलेगी नहीं, कि हम चाहें किसी तरह कार को चला लें बिना पेट्रोल के, तो कार के लिए पेट्रोल भी एक क्या है, एक डिपेंडेंसीज है। तीसरी जो चीज उसकी डिपेंडेंसी हम ले सकते हैं दैट इज अ स्टीयरिंग व्हील। अगर स्टीयरिंग व्हील ही नहीं है तो कार को मोड़ोगे कैसे। तो ये दो तीन चीजें जिसपे क्या है, कार टिकी हुई है, डिपेंड है, दैट इज द डिपेंडेंसीज ऑफ कार। ऐसी एप्लीकेशंस की भी कुछ ना कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं। तो एप्लीकेशन क्यों नहीं चली टेस्टिंग टीम के पास, क्योंकि उसके पास वो डिपेंडेंसीज नहीं है जो कि डेवलपमेंट टीम के पास है। अब भाई डेवलपमेंट टीम ऐसा क्या करे, लेट से चलो डिपेंडेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं कि डेवलपमेंट टीम ने जो एप्लीकेशन बिल्ड की है वो की है उबंटू 20.04 पे, और जो टेस्टिंग टीम जो आगे पहुंचाने वाली है, या जो टेस्टिंग टीम के पास जो ओएस है, वो है 22.04। वो जावा 17 पे बनाई है डेवलपमेंट टीम ने, और इन्होंने जावा 21 पे बनाई है। उनके पास नोट जीएस का V1 चल रहा है, ऑपरेशंस के पास नोट जीएस का V2 चल रहा है, इनके पास पाइथन का V1 है, इनके पास पाइथन का वर्जन 2 चल रहा है। तो देर इज अ लाइक बहुत ज्यादा डिपेंडेंसीज का डिफरेंस है, इसीलिए एप्लीकेशंस जो है टेस्टिंग टीम पास नहीं कर पाई ऑपरेशन टीम के पास। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे हम डेवलपमेंट टीम के पास एक रास्ता है कि वो पूरा की पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम उठा के किसको पकड़ा दे भाई, टेस्टिंग टीम को पकड़ा दे, और वो आगे पकड़ा दे ऑपरेशन टीम को कि लो भाई ये रहा मेरा ओएस और इसे चला लो। बट दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन यहाँ निकला डॉकर का। डॉकर क्या करेगा, डॉकर इस पूरी की पूरी एप्लीकेशन को एक कंटेनर के अंदर पैक कर देगा। इस पूरी की पूरी एप्लीकेशन को इस कंटेनर के अंदर पैक कर देगा, और उस कंटेनर की बना देगा एक इमेज, और इस इमेज को हम शेयर कर देंगे ऑपरेशन टीम वालों के पास। अब जब वो ऑपरेशन टीम वाले अब एप्लीकेशन को रन करेंगे ना, तो उनको सेम डिपेंडेंसीज मिलेंगी। अगर उनपे ये डिपेंडेंसीज नहीं भी होंगी ना, लेट्स से उनपे जावा 17 नहीं है, नोट जेएस का वर्जन 1 नहीं है, 20.04 नहीं है, तो अगर डिपेंडेंसीज नहीं भी हैं तो डॉकर क्या करेगा, डॉकर जाके ये डॉकर हब से उठा के लेके आएगा। डॉकर हब क्या है, एक सेंट्रल रिपोजिटरी है। इसके बारे में हम बात के डिस्कस करेंगे, इमेजेस के बारे में हम बात के डिस्कस करेंगे, कंटेनर से इमेज कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी हम बात के डिस्कस करेंगे।
अभी आपको सिर्फ यहाँ पे ये समझना है कि हाँ हुआ क्या है। यहाँ डेवलपमेंट टीम ने इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए अपनी एप्लीकेशन को कंटेनर के अंदर पैक कर दिया है। कंटेनर के अंदर सारी की सारी डिपेंडेंसीज भी साथ में पैक हुई हैं और उस कंटेनर की बन गई है एक इमेज और उस इमेज को शेयर कर दिया गया है ऑपरेशन टीम के पास और ऑपरेशन टीम वालों ने उस इमेज से फिर से कंटेनर बना लिया। अब जो यहाँ पे डिपेंडेंसीज थी वही डिपेंडेंसीज वहां भी चली गई। अगर डिपेंडेंसीज नहीं भी होंगी तो डॉकर क्या करेगा, जाके डॉकर हब से सारी की सारी डिपेंडेंसीज उठा के लेके आएगा और एप्लीकेशन को रन करवा देगा। तो देखा डॉकर से कितना आसान हो गया एप्लीकेशन का क्रिएशन और डिप्लॉयमेंट, और इन कैसे इनकी डेवलपमेंट और ऑपरेशन टीम की कॉन्फ्लिक्ट काफी हद तक सॉल्व हो गई। हम देख सकते हैं कैसे पहले डेवलपमेंट टीम और ऑपरेशन टीम के बीच झगड़ा होता था, लड़ाई होती थी। होता क्या था, डेवऑप्स से पहले जो मेथोडोलॉजी यूज होती थी वो होती थी अजाइल मेथोडोलॉजी। इन्होंने एक एक करके बनाया, उन्होंने भेजा आगे टेस्टिंग टीम को, टेस्टिंग टीम वालों ने वापस फेंक के मारा कि भाई नहीं चल रहा। अजाइल वाले कह रहे हैं चल रहा है, वो कह रहे हैं नहीं चल रहा। तो ये काफी मतलब बड़ी कॉन्फ्लिक्ट थी कि इसको कैसे दूर किया जाए। इसका एक सॉल्यूशन तो वही है कि पूरी की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम ही दे दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आगे इसका सॉल्यूशन डॉक्टर ने दिया। तो चलिए कुछ और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम वाई डॉकर के, कि हमें डॉकर की जरूरत क्यों पड़ी। सो यू कैन ट्रांसफर द इमेज टू एनी वन विच कंटेन द होल ओएस। तो हम इमेज को किसी को भी दे सकते हैं जिसके पास क्या है, पूरा की पूरा ओएस है। इमेज में क्या है, पूरा की पूरा ओएस रखा हुआ है। उस इमेज को किसी को भी दे दो और वो इमेज से कंटेनर बना के मस्त एप्लीकेशन को चलाएगा। डॉकर इज द एडवांस वर्जन ऑफ वर्चुअलाइजेशन। हमने देखा है वर्चुअलाइजेशन का एडवांस वर्जन है, विच मीन्स वर्चुअलाइजेशन तो रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज कर ही रहा था, बट डॉकर क्या कर रहा है, उसका और ज्यादा एफिशिएंट यूज कर रहा है। कैसे कि डॉकर में वर्चुअलाइजेशन में 50-50 जीबी के हमने 2 सर्वर बनाए थे, लेकिन वो सर्वर में बहुत सारा स्टोरेज वेस्ट जा रहा था। लेकिन जब हम कंटेनर बनाते हैं तो कंटेनर उतना ही स्टोरेज लेता है जितना उस एप्लीकेशन को चलने के लिए जरूरत है। वहां पे हमें पहले ही कोई एप्लीकेशन को प्री एलोकेट प्री एलोकेट नहीं करना पड़ता है स्टोरेज को, कि 50 जीबी दे दिया। अब वहां पे जरूरत 1 जीबी की है लेकिन वो 50 जीबी खा के बैठा है, 49 जीबी उसका वेस्ट है। तो डॉकर क्या है, एडवांस वर्जन ऑफ वर्चुअलाइजेशन है जो कि क्या कर रहा है, रिसोर्सेस का और ज्यादा एफिशिएंट यूज कर रहा है। कंटेनर डज नॉट हैव इट्स ओन ओएस। कंटेनर का कोई अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, बेसिकली होता है बट यहाँ हम वो ना के बराबर ही होता है, 5% समथिंग होता है। तो बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज करता है वो हार्डवेयर और लैपटॉप का ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, जिससे वो रिसोर्सेज की डिमांड वगैरह करता है। It provides all the dependency which is available on Docker Hub to run the application। ये हमने एग्जांपल समझ लिया था कि अगर हमने ऑपरेशन टीम वालों को पर्टिकुलर डिपेंडेंसीज की फॉर्म में इमेज दी है और वो डिपेंडेंसीज ऑपरेशन टीम वालों के पास नहीं है, तो डॉकर क्या करेगा, डॉकर हब से जाके सारी की सारी डिपेंडेंसीज को डाउनलोड कर लेगा। डॉकर हब क्या है, डॉकर हब इज द सेंट्रल रिपोजिटरी जस्ट लाइक गिटहब। गिटहब की तरह एक सेंट्रल रिपोजिटरी है। गिटहब में हम सारा के सारा सोर्स कोड रखते हैं, ऐसे ही डॉकर हब में हम सारी की सारी इमेजेस रखते हैं, चाहे किसी की भी इमेज हो। वहाँ पे डॉकर पुश करके कमांड होती है, वो कमांड यूज करो और डॉकर हब पे वो इमेज चली जाएगी। बेसिकली डॉकर हब पे आपको पहले एक आईडी तो बनानी पड़ेगी वहां से इमेज को पुश करने के लिए, लेकिन अगर वहां से इमेज को फेच करना है तो आपको उस डॉकर हब की आईडी की जरूरत नहीं पड़ती है। वो भी हम देखेंगे प्रैक्टिकल में कि कैसे हम इमेजेस को डॉकर हब में पुश करते हैं, कैसे हम इमेजेस को डॉकर हब से पुल करते हैं। वी कैन ओनली चेंज द कंटेनर बट नॉट एबल टू चेंज द इमेज। हम जो भी चेंजेस कर सकते हैं ना, वो तभी कर सकते हैं जब वो कंटेनर चल रहा हो। कंटेनर को एक बार इमेज बना दिया तब हम उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जस्ट लाइक एग्जांपल ले लो, कैमरे से फोटो आप तभी तक खींच सकते हो जस्ट लाइक जब तक कैमरा ओपन है। एक बार जब इमेज क्लिक हो गई तो आप उस इमेज में कोई चेंज नहीं कर सकते हो। कंटेनर में जब तक चेंज करना है कर लो, लेकिन कंटेनर को एक बार इमेज बना दिया तो आप उस इमेज को चेंज नहीं कर सकते हो। कंटेनर्स की एक डेफिनेशन रह गई, कंटेनर इज नथिंग बट व्हेन द इमेज इज रनिंग स्टेट इट इज कॉल्ड कंटेनर। कंटेनर क्या है, कंटेनर कुछ भी नहीं है। जब इमेज चल रही है तो वो कंटेनर है, और जब इमेज मतलब कंटेनर से फिर हम क्या बना लेते हैं, इमेज बना लेते हैं। तो इमेज जब रनिंग फॉर्म में है, रनिंग स्टेट में है, तो वो क्या है, कंटेनर है।
Before Docker, many users faces the problem is that particular code is running on the developer system but not in the user system. ये कॉन्फ्लिक्ट हमने बहुत अच्छे से देख ली कि कैसे डेवलपर के पास मस्त चल रहा था, लेकिन और टेस्टिंग टीम के पास किया या ऑपरेशन टीम के पास जब हमने दिया तो वो ऐप कोड वहाँ पे चल ही नहीं रहा था और वो डिपेंडेंसी इसका लैक था। इस प्रॉब्लम को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है और इसे सॉल्व कैसे किया है ये भी हमने समझ लिया है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डॉकर। एडवांटेज ऑफ डॉकर में जो सबसे पहला एडवांटेज है दैट इज द नो प्री एलोकेशन ऑफ फ्रॉम रैम एज इट यूजेस रिसोर्सेज डायरेक्टली फ्रॉम योर कंप्यूटर व्हेन एवर रिक्वायर्ड। कि भाई पहले से ही हमें कंटेनर को कोई रैम एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्टोरेज एलोकेट करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी कंटेनर को चाहिए होगी वो डायरेक्ट सीधे के सीधे हमारे कंप्यूटर से उठा लेगा। जैसे कि वीएम में हमें उसे अगर कोई वर्चुअल मशीन हमें बनानी है हाइपरवाइजर का यूज़ करने के लिए तो हमें पहले से ही उसे एक पर्टिकुलर रैम प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एक पर्टिकुलर स्टोरेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी वो वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर हमें किसी भी चीज़ का कंटेनर बनाना है, जितनी उसको स्टोरेज चाहिए होगी, जितनी उसे रैम चाहिए होगी, वो डायरेक्टली कहाँ से उठाएगा, कंप्यूटर के रिसोर्सेज से उठा लेगा। लेस कॉस्ट, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लेस हो गई कंटेनर के आने से। कैसे कॉस्ट बहुत ज़्यादा लेस हो गई? सपोज करो हमें 10 वीएम बनानी है, वर्चुअल मशीन बनानी है, तो उस वीएम अगर हम बनाएंगे तो हमें वहां से पहले से ही रैम को प्री एलोकेट करना पड़ेगा। अगर एक एक वीएम बनाने के लिए मिनिमम हमें 10 GB रैम चाहिए तो 10 वीएम के लिए 100 GB रैम हो गई। लेकिन जब कंटेन एक्चुअल वीएम में जो रैम का यूज हो रहा है वो 1 GB का हो रहा है, लेकिन वो 10 GB का आ रहा है, तो वहां पे रिसोर्सेज का वेस्ट भी हो रहा है और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन अगर हम कंटेनर बनाएंगे तो कंटेनर में 10 कंटेनर बनाने हैं, 10 कंटेनर, अगर एक कंटेनर 1 GB रैम खा रहा है तो वो 1 GB रैम ही उसे देना लेगा, अपने लैपटॉप से उठाएगा। और 10 कंटेनर बनाने के लिए 10 GB रैम मैक्स चाहिए होगा, तो देर इज अ डिफरेंस। लाइक वहाँ पे 100 GB रैम लेने पड़ रही थी, यहाँ पे 10 GB से ही काम चल जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट क्या हो गई, लेस हो गई। ऑफ कोर्स लाइट वेट है क्योंकि डज नॉट हैव एनीथिंग ऑफ इट्स ओन, यूजेस कंप्यूटर रिसोर्सेज। इनके पास कुछ भी अपना नहीं है, सारे के सारे कंप्यूटर से ले रहे हैं। रैम लेनी होगी तो कंप्यूटर से मांगेंगे, स्टोरेज लेनी होगी तो भाई कंप्यूटर से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमें इतनी स्टोरेज दे दो। इट कैन बी रन ऑन एनी फिजिकल और वर्चुअल हार्डवेयर, भाई कहीं भी रन हो जाएंगे। You can reuse the image if the same work is also need to be done by your friend. You can send it to him. तुम इसी इमेज को जो तुमने कंटेनर बनाया, कंटेनर में जो तुम्हारी एप्लीकेशन चल रही है उससे तुमने एक इमेज बनाई, अगर वही सेम चीज किसी और को करनी है, मेरे फ्रेंड को भी सेम एप्लीकेशन डेवलप करनी है विद द माइनर चेंजेस, तो मैं अपनी इमेज उठा के उसे दे दूंगा, वो वहां से इमेज उठाएगा। इमेज उठा के कहाँ से दूंगा? मैं इमेज को पहले डॉकर हब पे डालूंगा, वो डॉकर हब से वहां से इमेजेस को पुल करेगा और अपने क्या कहते हैं कंप्यूटर में, पीसी में उसे रन करेगा और उससे कंटेनर बना लेगा। तो हम इमेज को रीयूज कर सकते हैं। इट टुक वेरी लेस टाइम टू क्रिएट कंटेनर एज कम्पेयर टू क्रिएटिंग वीएम। भाई कंटेनर को क्रिएट करने के लिए ज़्यादा ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल 10-12 सेकंड लगते हैं, या इससे भी कम लगते हैं। लेकिन अगर हम वीएम बनाने बैठे तो वीएम आराम से तुम्हारा 4 से 5 मिनट खाता है। तो बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है कंटेनर को क्रिएट करने में। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ नॉट द गुड सॉल्यूशन फॉर जीयूआई, यू नीड टू वर्क विद द कमांड्स। कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं मिलेगा कि आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, मेन्यूज मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा। आपको सारा का सारा काम क्या होगा, कमांड के थ्रू करना पड़ेगा। सीएलआई, कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू सारा के सारा काम करना पड़ेगा। वैसे बहुत ज़्यादा इजी है, हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब हम इसको देखेंगे। रिक्वायर द सेम ओएस ऑन बोथ द डेवलपमेंट एंड द ऑपरेशनल साइड। भाई ये एक है इसका डिसएडवांटेज कि जो डेवलपमेंट साइड में ओएस चल रहा है वही ओएस ऑपरेशनल साइड में भी होना चाहिए। सपोज करो कि हम कंटेनर बना रहे हैं उबंटू का डेवलपमेंट साइड में, तो सेम उबंटू का कंटेनर भी ऑपरेशनल साइड पे चाहिए ही होगा। ऐसा नहीं कि हाँ भाई डेवलपमेंट टीम में कंटेनर बनाया उबंटू का और यहाँ हम उस कंटेनर को विंडो में स्विच कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। डिफिकल्ट टू मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ कंटेनर, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि भाई एक कंटेनर से तो कुछ होगा नहीं। हमने एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी एक कंटेनर पे, और सपोज करो हमारी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा फेमस हो गई और उसमें ट्रैफिक आ रहा है हजार हजार 2-2 हज़ार लोगों का। अब एक कंटेनर कब तक संभालेगा इतने बड़े ट्रैफिक को? तो हमें बहुत सारे कंटेनर क्रिएट करने होंगे। लेकिन उस बहुत सारे कंटेनर क्रिएट करने के लिए भाई उसको मैनेज भी करना पड़ेगा। अब इतने सारे कंटेनर जो क्रिएट हुए हैं उनके मैनेज डॉकर को करना नहीं आता।
तो उसके लिए इसका ही एक अपना टूल है, डेट इज द डॉकर स्वार्म। और एक बहुत ज़्यादा फेमस टूल है, डेट इज द क्यूबरनेट्स। क्यूबरनेट्स क्या करता है, कंटेनर मैन को मैनेज करता है, उसको हम कंटेनर मैनेजमेंट टूल भी कहते हैं, कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल भी बोल सकते हो। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि बहुत सारे कंटेनर को ये मैनेज नहीं कर सकता है। डॉकर डज नॉट प्रोवाइड अ क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर एप्लीकेशन को बनाया गया है कि वो विंडो में रन हो, तो आप उसे लाइनक्स में नहीं चला सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि जो एंड्रॉयड ऐप होता है वो आईफोन में नहीं चलता। कोई एप्लीकेशन अगर आपने लेट्स से इंस्टाग्राम डाउनलोड किया वेब से, और वो एप्लीकेशन आईफोन वाले को ट्रांसफर की और वो उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा, तो वो नहीं होगी। एंड्रॉयड ऐप नहीं चलते हैं आईफोन में। तो डॉकर का भी सेम हिसाब है, अगर वो क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करता, अगर एप्लीकेशन को डिजाइन किया गया है विंडो में चलने के लिए, तो विंडो में ही चलेगी, वो लाइनक्स में नहीं चला सकते उस सेम एप्लीकेशन को। लेट्स मूव टू द आर्किटेक्चर ऑफ डॉकर, जिसमें हम काफी चीजें पढ़ने वाले हैं। डॉकर आर्किटेक्चर पढ़ने से पहले हम थोड़ा डॉकर कंटेनर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि डॉकर कंटेनर्स क्या होते हैं, बेसिक कमांड्स क्या होती हैं कंटेनर को स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए और उसको यूज़ करने के लिए। डॉकर इमेजेस क्या होती हैं, डॉकर इमेजेस को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं डॉकर फाइल की हेल्प से, बेनिफिट क्या है डॉकर इमेजेस को यूज़ करने के लिए। सो what is container and image? When the image of a particular application is in running mode, it is called container. ये मैं बता चुका हूँ कि जब तक एप्लीकेशन की पर्टिकुलर जो इमेज है वो रनिंग मोड में, वो कंटेनर है, और जब हम उसको स्टॉप कर देंगे वो इमेज बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू क्लिक अ पिक्चर यू आर एबल टू पोज, बट आफ्टर पिक्चर इज क्लिक द डेटा इज सेव एज अ इमेज विच कांट चेंज। कि जब तक आप कैमरा चालू है, जब तक पिक्चर क्लिक नहीं हुई है तब तक आप कोई भी पोज दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही एक पिक्चर क्लिक हो गई उसके बाद आप कोई पोज नहीं, वो स्टोर हो गई वो डेटा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो वैसी पोज में स्टोर हो गया। ऐसी कंटेनर के साथ भी है कि जब तक कंटेनर रनिंग स्टेज में है आप उसमें कुछ भी चेंज कर सकते हो, लेकिन कंटेनर जैसे ही स्टॉप करोगे, मतलब उससे इमेज बनाओगे, तो उस इमेज में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। तो इमेज क्या है, इमेज ऑफ अ पर्टिकुलर इमेज क्या है, इमेज एक तरह का टेम्पलेट समझ सकते हो जिसमें पहले से ही बहुत सारी डिपेंडेंसीज स्टोर की हुई हैं। Container is the word in Docker which defines itself, means it is kind of box which is inside your laptop and shrink or expand as your data in your container behaves. इसका मतलब क्या है कि कंटेनर एक मतलब अपने आप को ही डिफाइन कर रहा है, वो एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप को ही डिफाइन कर रहा है, और एक तरह का बॉक्स है तुम्हारे लैपटॉप के अंदर जो श्रिंक हो रहा है और एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है। डिपेंड किस पे कर रहा है कि जितना डेटा डालोगे उस हिसाब से वो डिपेंड करेगा। ज़्यादा डेटा डालोगे तो कंटेनर का साइज ज़्यादा हो जाएगा, कम डेटा डालोगे तो कंटेनर का साइज अपने आप कम हो जाएगा। बेनिफिट्स क्या है डॉकर इमेजेस को यूज करने का? सबसे पहला बेनिफिट है ये वर्क्स एनीवेयर, कि मतलब एक बार इमेज बन गई, यू कैन यूज द सेम ऐप ऑन योर लैपटॉप। उस एप्लीकेशन की इमेज को आप अपने लैपटॉप में यूज कर सकते हो, क्लाउड के सर्वर में यूज कर सकते हो, अपने फ्रेंड को दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी चल जाएगा वो। सेव्स टाइम, टाइम को सेव करता है। वंस एन इमेज इज क्रिएटेड यू कैन क्विकली लॉन्च दैट विदाउट इंस्टॉलिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। एक बार इमेज बन गई तो भाई इमेज से आप तुरंत कंटेनर चला सकते हो, कोई नई चीज आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, कोई नई डिपेंडेंसीज आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। लाइक द वीएम, जब हम वीएम बनाते हैं तो अगर वीएम में एप्लीकेशन डेवलप करते हैं और वो एप्लीकेशन ऑपरेशन टीम को पास करते हैं, तो उन्हें उस डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना होता है जो कि उनके पास नहीं है या जिस पे वो एप्लीकेशन क्रिएट है। लेकिन एक बार इमेज बन गई तो कोई भी नई चीज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी वो खुद उठा के लाएगा डॉकर हब से। इजी टू स्केल, कंटेनर को आप इजीली स्केल कर सकते हो। इफ मोर पीपल नीड टू यूज योर ऐप, एक से ज़्यादा लोगों को आपकी एप्लीकेशन को यूज़ करना है तो हाँ आप उसको और ज़्यादा कंटेनर बना सकते हो सेम एप्लीकेशन के, बट हाँ एक लिमिट तक, उसके ज़्यादा आपको कंटेनर मैनेजमेंट या कंटेनर को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए हम क्यूबरनेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो हम आगे के क्लासेस में देखेंगे। नो कंपैटिबिलिटी इशू, कोई कंपैटिबिलिटी इशू नहीं है भाई। जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं, मैं फिर से बताता हूँ, जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो दोबारा डॉकर हब से उठा के ले आएगा। उसे ज़रूरत नहीं है कि नई चीज़ें इंस्टॉल करो, नई चीज़ें कॉन्फ़िगर करो, कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार इमेज बन गई उसको भेज दो ऑपरेशन टीम के पास, जितनी भी डिपेंडेंसी होंगी वो खुद उठा के ले आएगा डॉकर हब से। सारी चीज़ें पड़ी हैं डॉकर हब पे। अब हम मूव करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ डॉकर हब। पहले देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं।
डॉकर इमेजेस हमने देख लिया। व्हाट आर डॉकर इमेजेस? क्रिएटिंग इमेजेस विद डॉकर फाइल, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डॉकर इमेजेस। क्रिएटिंग इमेजेस विद डॉकर फाइल। अब इमेज बनाने के लिए हमें कुछ तो यूज करना पड़ेगा ना, कि इमेजेस अपने आप तो नहीं बन जाएंगी, तो एक फाइल है जिसको हम डॉकर फाइल नाम से ही बुलाते हैं, उसी से हम इमेजेस क्रिएट करते हैं। वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि कैसे हम डॉकर फाइल की हेल्प से इमेजेस बनाते हैं, देन इमेजेस से कंटेनर बनाते हैं, और क्या क्या स्टेजेस होती हैं उसमें। बेनिफिट ऑफ यूजिंग डॉकर इमेजेस। डॉकर इमेजेस का यूज करने का बेनिफिट हमने अच्छे से पढ़ लिया। एंड कुछ कमांड्स रह गई हैं डॉकर कंटेनर की, वो हम आगे भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पहले हम थोड़ा आर्किटेक्चर समझ लेते हैं डॉकर का। तो डॉकर के आर्किटेक्चर में मेनली डॉकर क्लाइंट होता है, डॉकर डीमन होता है, डॉकर हब, रेस्ट एपीआई, ये चारों चीजें आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। सो हियर इज द आर्किटेक्चर ऑफ डॉकर, जिसमें डॉकर क्लाइंट है, डॉकर होस्ट है, जिसके अंदर डॉकर डीमन काम कर रहा है, रजिस्ट्रीज हैं। तो ये आपस में कैसे काम करती हैं? जब भी हम कोई कमांड चलाएंगे, लेट्स से डॉकर बिल्ड, डॉकर पुल, डॉकर रन, तो हाँ, हम किससे रिक्वेस्ट करेंगे? हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये काम करना है मुझे। अब क्लाइंट किसके पास जाएगा? क्लाइंट जाएगा डॉकर डीमन के पास कि भाई मुझे डॉकर बिल्ड, लेट्स से डॉकर पुल उबंटू, कि भाई डॉकर उबंटू की इमेज चाहिए मुझे। तो क्लाइंट गया डॉकर डीमन के पास, डॉकर डीमन से बोला भाई मुझे उबंटू की इमेज ला के दे। तो डॉकर डीमन क्या करेगा? डॉकर डीमन यहाँ पे मेन बंदा है जो सारे काम को संभालता है। डॉकर डीमन सबसे पहले लोकली अपने लैपटॉप में सर्च करेगा, अपने पीसी में या कंप्यूटर में सर्च करेगा कि क्या कोई कॉपी इमेज की ऐसी पड़ी है। अगर उसे मिलती है तो ठीक है, वो ला के दे देगा डॉकर क्लाइंट को। अगर उसे कोई कॉपी नहीं मिलती है उबंटू की, जो हम इमेज हमने पुल करने को बोला है, तो वो क्या करेगा? वो जाएगा डॉकर रजिस्ट्रीज पे, यानी जिसे हम डॉकर हब भी कहेंगे। डॉकर हब में बहुत सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं, लेटेस्ट लेटेस्ट इमेजेस पड़ी हुई हैं हर चीज की। वहां पे उबंटू की इमेज को क्या करेगा? वो पुल करके लाएगा और पकड़ा देगा डॉकर क्लाइंट को। ऐसे ये आर्किटेक्चर काम करता है। क्लाइंट किससे रिक्वेस्ट करेगा? क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा डॉकर डीमन से। डॉकर डीमन कौन है? डॉकर डीमन मेन बंदा है जो सारे काम को संभालता है कि क्या करना है, कैसे करना है। अगर सबसे पहले वो लोकली सर्च करता है, अगर उसे इमेज मिलती है तो ठीक, वरना वो डॉकर हब पे जाता है, वहां से इमेज को पुल करके लाता है और उसे रन करवा देता है। और साथ ही साथ उसकी एक कॉपी भी अपने पास स्टोर करके रख लेता है। अगर लेट से दोबारा हमें वो इमेज कभी चलानी हो, एक बार चला ली, उससे कंटेनर बना लिया, डिलीट कर दिया, अगर दोबारा हमें इमेज चलानी हो तो हम फिर से कमांड रन करेंगे डॉकर पुल, हम फिर से कमांड रन करेंगे डॉकर पुल उबंटू, डॉकर पुल उबंटू कमांड रन करेंगे। अब जबकि डॉकर डीमन के पास पहले से ये कॉपी प्रेजेंट है, तो भैया डॉकर डीमन को रजिस्ट्री के पास जाने की जरूरत है ही नहीं। वो कहेगा भाई मेरे पास तो एक कॉपी पड़ी है, तो वो कॉपी से वो कंटेनर चला देगा और कंटेनर इजिली रन हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्किटेक्चर, डॉकर क्लाइंट, डॉकर डीमन, डॉकर रजिस्ट्री, कैसे ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। भाई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है डॉकर डीमन से, और डॉकर डीमन फर्दर डॉकर हब से कम्युनिकेट करता है और कंटेनर को चला के देता है। इसमें जो रेस्ट एपीआई का कंसेप्ट है, ये जो आप एरोज देख रहे हैं, ये जो एरोज देख रहे हैं, ये एरोज कहाँ जा रहे हैं? ये डॉकर डीमन के पास जा रहे हैं। डॉकर डीमन के एरोज कहाँ जा रहे हैं? डॉकर रजिस्ट्रीज के पास जा रहे हैं। अब ये क्लाइंट को कम्युनिकेट करना है डॉकर डीमन से, डॉकर डीमन को कम्युनिकेट करना है डॉकर हब से। तो जो कम्युनिकेशन करवाएगा, जो बंदा इन्वॉल्व है इनके बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए, वो है रेस्ट एपीआईज। रेस्ट एपीआईज। तो रेस्ट एपीआईज क्या करेंगी? इनके बीच कम्युनिकेशन करवा के देंगी। और दिस इज ऑल अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ डॉकर, और ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ थ्योरी पार्ट भी कवर कर लेते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ डॉकर. What is client, daemon, and Docker Hub? What is client? When you run any command, say Docker run Ubuntu, at that point you are working with Docker client. जब भी हम कोई कमांड रन करते हैं तो हम Docker client के साथ काम कर रहे हैं, हम Docker client से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। Then further जैसे ही Docker client को रिक्वेस्ट मिलेगी, वो कहाँ जाएगा? Docker daemon के पास। When we request any service from Docker client such as Docker run Ubuntu, it asks Docker daemon if it present locally in your device or not. अगर वो locally present है डिवाइस में, तो डॉकर डेमन क्या करेगा? वैसे ही चला देगा। अगर लोकली प्रेजेंट नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा डॉकर हब के पास जाएगा। इफ इट प्रेजेंट लोकली डॉकर डेमन टॉक टू क्लाइंट एंड सेज यस। अगर लोकली प्रेजेंट है तो कहेगा हाँ भाई मेरे पास पड़ी हुई है। इफ इट इज नॉट प्रेजेंट देन डॉकर डेमन गो टू द डॉकर हब एंड पुल द इमेज फ्रॉम देयर। डॉकर हब क्या है?
Docker Hub is the central registry in which all the dependencies required to run the application is present. Anything you need, you pull it from there where Docker daemon, and you can also push the image in Docker. क्या मतलब हुआ कि भाई डॉकर डीमन एक सेंट्रल रजिस्ट्री है जहां सारी की सारी डिपेंडेंसीज पड़ी हैं रिक्वायर्ड टू रन द एप्लीकेशन, जो किसी एप्लीकेशन को रन करने के लिए चाहिए होती हैं। और हमें क्या करना है, हमें वहां सिंपली वहां से पुश करना है बाय यूजिंग द सिंपल कमांड डॉकर पुल पर्टिकुलर नेम अपने इमेज का, और वो वहां से सब चीजें पुल करके लेके आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेसिक कमांड्स इन डॉकर, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देयर आर मोर कमांड्स इन डॉकर, बट अभी हमें लैब में इन्हीं कमांड से काम करना है। ये बेसिक कमांड्स है डॉकर की, तो इनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो द फर्स्ट कमांड इज डॉकर इमेजेस। ये कमांड क्या करेगी, जितनी भी इमेजेस पड़ी होंगी एट दैट टाइम हमारे पास, ये हमें लाके एक दे देगी। डॉकर सर्च उबंटू, ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड बेसिकली सर्च करेगी उबंटू को लोकली, अगर वो लोकली प्रेजेंट तो ठीक, वरना डॉकर हब से पुल करके ले आएगी उबंटू की एक इमेज। डॉकर हब से पुल करके कौन लाएगा, डॉकर डीमन लेके आएगा। डॉकर पुल उबंटू, इसका काम क्या है, इसका कमांड भी वही है डॉकर सर्च उबंटू जैसा, सीधे हाँ डॉकर हब पे जाके वहां से पुल करके कमांड को ले आना, पुल इमेजेस फ्रॉम डॉकर हब। सर्विस डॉकर स्टार्ट, ये चेक करता है कि डॉकर की सर्विस स्टार्ट है या नहीं है। डॉकर स्टार्ट कंटेनर नेम, ये कमांड क्या करेगी, कंटेनर जो प्री एग्जिस्टिंग कंटेनर है उस कंटेनर को स्टार्ट करेगी। डॉकर अटैच कंटेनर नेम, ये कमांड क्या करेगी, हमें कंटेनर के अंदर लेके जाएगी, जो भी उसके अंदर चल रहा होगा वहां हम सारी फाइल देख सकते हैं इस कमांड का यूज करके। और अगर हमें कंटेनर से बाहर आना है तो हम सिंपली टाइप करेंगे एग्जिट। डॉकर PS-A टू सी ऑल द कंटेनर्स, डॉकर PS-A क्या करेगी, जितने भी कंटेनर एट दैट टाइम प्रेजेंट हैं वो सारी की सारी दिखाएगी, वेदर इट इज स्टॉप कंटेनर और रनिंग कंटेनर, चाहे वो स्टॉप्ड हो या रनिंग कंटेनर हो, सारे कंटेनर्स दिखाएगी। डॉकर PS, ये कमांड सिर्फ रनिंग कंटेनर्स को दिखाएगी। अगर हमें सिर्फ रनिंग कंटेनर देखने हैं तो हमें सिर्फ डॉकर PS लिखना होगा, -A लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हमें किसी इमेज से, प्रेजेंट इमेज से या इमेज किसी भी इमेज से कंटेनर बनाना है तो दिस इज द कमांड डॉकर रन -IT -name your container name your image name /bin/best to give a name to a container। बेसिकली इससे नाम भी दे सकते हो और साथ ही साथ उससे नया कंटेनर भी बना सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। डॉकर स्टॉप, किसी कंटेनर को स्टॉप करना है डॉकर स्टॉप कंटेनर नेम, और किसी कंटेनर को रिमूव करना है डॉकर RM कंटेनर नेम। दीज आर द बेसिक कमांड्स इन डॉकर। नेक्स्ट हम जो भी चीज हमारी बचती है आज के वीडियो में वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी हमने इंट्रोडक्शन और डॉकर पढ़ लिया, जिसमें हमने व्हाट इज डॉकर देखा, डॉकर क्या होता है, जिसमें वर्चुअलाइजेशन वगैरह, हमने कंटेनर वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। वाई डॉकर, डॉकर क्यों यूज करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट देखा हमने ऑपरेशनल टीम और डेवलपमेंट टीम के बीच। की फीचर्स ऑफ डॉकर, डॉकर के फीचर्स देखे हमने, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात की है। डॉकर कंटेनर्स के बारे में बात की, और इमेजेस के बारे में देखा कि इमेजेस क्या होती हैं डॉकर में। डॉकर का आर्किटेक्चर समझा, कैसे डॉकर क्लाइंट, डॉकर डीमन, डॉकर हब ये सब आपस में कम्युनिकेट करते हैं, इनको कम्युनिकेट कौन करवाता है, डेट इज द रेस्ट APIs। डॉकर रजिस्ट्रीज में हमने डॉकर हब के बारे में पढ़ा। AWS ECR क्या है, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। AWS के अंदर भी एक रजिस्ट्री है, डेट इज द ECR। ECR उसका काम क्या है भाई, उसका काम भी डॉकर हब जैसा है, वो भी क्या करता है, इमेजेस को स्टोर करता है, बट हाँ वहां पे आपको चार्ज देना पड़ता है। प्राइवेट वर्सेस पब्लिक रेपोजिटरीज क्या है, देखो जो चीजें हम पुल कर सकते हैं, लाइक अगर मैं कोई इमेज बनाता हूँ या मैं कोई कंटेनर चला रहा हूँ, कंटेनर से मैंने कोई इमेज बनाई, वो इमेज को मैंने डॉकर हब पे डाला, डेट इज द प्राइवेट इमेज, वो कोई ऐसे पुल नहीं कर सकता। उसके लिए, उसको पुल करने के लिए आपको डॉकर हब पे लॉगिन करना पड़ेगा, उसके लिए भी पर्टिकुलर कमांड है, हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। एंड पब्लिक रिपोजिटरी का है, कोई भी पुल कर सकता है। डॉकर हब, डॉकर पुल उबंटू, ये कमांड यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उबंटू को पुल कर सकते हैं अपने लोकल में। पुलिंग एंड पुशिंग ऑफ इमेजेस, इमेजेस को पुल करना एंड पुश करना, ये भी हम देख चुके हैं अच्छे से। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द इमेज वर्सेस कंटेनर वर्सेस रजिस्ट्रीज, ये भी हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। इमेजेस आर टेम्पलेट्स फॉर क्रिएटिंग कंटेनर्स, थिंक ऑफ देम एज ब्लूप्रिंट्स। इमेजेस क्या है, टेम्पलेट्स हैं जिसके अंदर पहले से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डिपेंडेंसीज, वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं। कंटेनर्स क्या हैं, जब भी इमेज रनिंग स्टेट में होगी वो कंटेनर होगी। रजिस्ट्रीज क्या है, उन इमेजेस को स्टोर करने के लिए जो प्लेस है, दैट इज द रजिस्ट्रीज। बेनिफिट्स ऑफ डॉकर,
तो ये भी हम वैसे पढ़ चुके हैं। पोर्टेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी, इमेजेस पोर्टेबल हैं एक जगह से दूसरी जगह, लाइक किसी के भी लैपटॉप में रन करो, आसानी से हम रन कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी, स्केल कर सकते हैं इमेजेस को। रिसोर्स एफिशिएंसी की, जो कंटेनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम स्टोरेज स्टोरेज रैम वगैरह यूज़ करते हैं, तो रिसोर्स का एफिशिएंट यूज़ हो रहा है। एप्लीकेशन आइसोलेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। इससे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लाइक कोई भी कंटेनर बनाएंगे हम, तो कंटेनर का ओएस और हमारा लाइक बेयर मेटल में जो ओएस पड़ा है वो एक दूसरे से आइसोलेट रहेंगे, और ये कंटेनर टू कंटेनर भी वो एक दूसरे से आइसोलेट रहेंगे। लेट्स सी दिस इज माय कंटेनर वन, इसमें मेरी एप्लीकेशन वन चल रही है, कंटेनर टू में एप्लीकेशन टू चल रही है। तो अगर किसी हैकर ने कंटेनर वन की एप्लीकेशन को हैक कर लिया, तो उसे कंटेनर टू को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कंटेनर वन की एप्लीकेशन हैक हुई है तो कंटेनर टू की एप्लीकेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेट से किसी तरह ये कंटेनर डूब गया, कंटेनर वन किसी तरह मतलब क्रैश हो गया, तो उससे कंटेनर टू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स दीज आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे में बिल्कुल एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में रहते हैं। नेक्स्ट टू नेक्स्ट पॉइंट इज अवर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट स्पीड। बहुत ज़्यादा फास्ट है। हमने देखा कि कैसे हम कंटेनर को देखेंगे एक्चुअली, बट हाँ, हम कंटेनर को 10 से 12 सेकंड में डिप्लॉय कर सकते हैं। कॉस्ट सेविंग विद ऑप्टिमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, और हम बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं इससे। वो कैसे? क्योंकि भाई अगर हम वीएम बनाने जाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की नीड होगी इन कंपेयर टू डॉकर कंटेनर्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको और इसके बारे में पढ़ना है तो आप यहाँ पे डॉकर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप डॉकर डॉक्यूमेंटेशन सर्च करना, पहले लिंक पे क्लिक करना, और यहाँ पे बहुत सारी लाइक डॉकर इंजन क्या होता है, डॉकर हब क्या होता है, इन सब का ओवरव्यू है, इंस्टॉलेशन है, बहुत सारी इसकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ है, बहुत अच्छे से लिखी गई है। आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लैब को सेटअप करेंगे, जहाँ हम एक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे AWS में, और वहाँ पे डॉकर को इंस्टॉल करेंगे और एक सिंपल सोनार क्यूब की एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। उसके बाद हम उस वीडियो में आगे डॉकर फाइल के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम डॉकर फाइल का यूज़ करके इमेजेस को बना सकते हैं, कंटेनर को क्रिएट कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ सीखेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।